Hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. Basically, it is a study vlog. जब मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, फिर भी फोर्स माई सेल्फ टू स्टडी कि बहन पढ़ ले, कोई बात नहीं. इसलिए मैंने टू डू लिस्ट भी नहीं बनाई, बट फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम किया, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी. सबसे पहले स्टार्टेड विद मैथ्स में मैंने 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की. उसके मैंने 5 सम किए हुए थे, बाकी सम किए एंड 10.3 कंप्लीट की, जिससे मेरा ये वेक्टर्स वाला चैप्टर है वो फाइनली एनसीईआरटी से भी कंप्लीट हो गया. और जो बात रही मिसलेनियस एक्सरसाइज की, वो मैं लास्ट में करती होती हूँ, अभी नहीं करती होती. अभी तो मैं सिंपल जो एक्सरसाइजेस होती हैं वहीं करती होती हूँ. मतलब वो एग्ज़ाम के नज़दीक वगैरह कर लूँगी. तो अभी तो मैंने इतना ही किया था. एंड मैथ्स में अगर मैं एक बार लग जाऊँ तो मेरा मन लग जाता है. मतलब स्टार्ट करने का मन नहीं करता मैथ्स को, बट जब एक बार करने लग जाऊँ तो मतलब ऐसा मन करता है कि सारा दिन मैथ्स से करती जाऊँ. बट एनीवेज मैथ्स से मेरे से प्रोडक्टिवली हो पाता है एंड बाकी सब्जेक्ट नहीं हो पाते. तो मैथ्स में और तुम्हें बताना था एंड कि मुझे ये वेक्टर्स चैप्टर है ईजी लगा. लाइक जो इंटीग्रेशन था उससे काफ़ी ईजी है एंड फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगा. सब कुछ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सभी पहले से आते थे. बट एक ऐसा हो गया ना कि अभी मैथ्स में चैप्टर आ गया तो पढ़ लिया, ऐसा कुछ खास तो नहीं है इस चैप्टर में. और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, उसमें भी कुछ खास नहीं है. उसका मेरा लेक्चर कंप्लीट है, बस एनसीईआरटी करनी है, वो भी इसके जैसे सेम सही है. तो यहाँ पे मैंने सारी रिकॉर्डिंग की थी मैथ्स करते हुए. मतलब जितना टाइम भी मैंने मैथ्स पढ़ा था सारा टाइम मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था. तो तुम देख रहे हो मैं बीच में कैलकुलेशन भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे स्केयरिंग वगैरह करनी थी. एंड मैं पीछे कॉपी से देख रही थी क्योंकि वहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ था लेक्चर के साथ साथ कि आंसर मैच करने के लिए, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे साथ में सोल्यूशंस नहीं खोले हुए थे. तो मैं कॉपी से पीछे देख रही थी कि जो मैंने तरीका यूज़ किया है कि वही सही तरीका है या कोई और तरीका भी है. लाइक राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के 2-3 तरीके थे, तो इसीलिए मैं देख रही थी. सो एनीवेज ये कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने लास्ट पे दिखाया नहीं क्योंकि मैंने सारा ही रिकॉर्ड कर लिया था. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद फिज़िक्स में मैं काफ़ी दिन से प्रोकास्टिनेट कर रही थी सेमीकंडक्टर्स को. एंड मेरा सीरियसली भाई आज लेक्चर देखने का कोई मन नहीं था. सो आई थॉट सेमीकंडक्टर का लेक्चर 1 के जो नोट्स पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं. ब्रो लिटरली दैट वाज अ 57 पेजेस एंड मैं 27 पता 30 पेज पे आई हूँ. एंड आज भी मुझसे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम प्रोकास्टिनेटिंग दिस नोट्स वेरी. ये कोई लाइन नहीं बनी, सॉरी. तो मैं इन नोट्स को बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ एंड अभी मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ. मैंने थोड़ा सा ही लिखा, उसके बाद मेरा मन नहीं करा कि मैं लिखूँ और पता नहीं भैया अब मुझसे ये नोट्स कब कंप्लीट होंगे. एंड सेकंड बात ये है ना कि मेरे पास कोई बुक वगैरह भी नहीं है कि मैं लिखूँ ना, उससे पढ़ लूँगी. सो मैं लिख भी रही थी साथ साथ में. सो मुझे लिखनी तो सारी थ्योरी पड़ेगी, ऐसा है कि 2-3 दिन में लिख लूँगी. इसके बाद तो इसका लेक्चर 2 ही रह जाएगा. भाई इसमें लेक्चर 2 में इतनी ज़्यादा थ्योरी ना हो, लेट्स होप सो, क्योंकि इतनी थ्योरी मैं पहले ही बहुत मुश्किल से लिख रही हूँ. और ये बैंड डायग्राम से कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा यही नहीं मुझे पता लग रहा था. मतलब मैं बहुत गलत कुछ लिख रही थी. एंड देन इसको फिज़िक्स को थोड़ा बहुत करने के बाद मैं शाम को सीधा पढ़ने बैठी थी. एंड आई स्टार्टेड विद सॉल्यूशंस वाला चैप्टर केमिस्ट्री का. इसका मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर था एक वन शॉट भारत पंचाल सर का. मैं केमिस्ट्री उन्हीं से पढ़ती हूँ, तो मैंने वहाँ से वो लेक्चर स्टार्ट किया. एंड बट जब मैंने ना लेक्चर स्टार्ट किया तो मतलब बोरिंग सा लग रहा था क्योंकि वो चैप्टर बहुत बार पढ़ा हुआ है सोल्यूशन. तो मतलब लेक्चर देखने का मन नहीं था. तो मैंने सर के ही जो सर नोट्स यूज़ कर रहे थे उनको खोल के खुद पढ़ने लग गई. सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े हैं, याद मेरे एक अक्षर भी नहीं है और अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है. तुम ऐसा इंटरप्रेट ना कर लो ना कि इसने तो ये चैप्टर कर लिया अभी से आसान लग गया. नहीं आया तो देखो मैंने लेक्चर लगाया था, उसके बाद मैं अभी नोट्स खोलूँगी. हाँ तो यहीं पे मैंने नोट्स खोली थे एंड मैं खुद पढ़ने लगी थी. एंड जो मुझे 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखनी थी पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस की, वो मैं नोटबुक पे साइड लिख रही थी. एंड उसके बाद आई हैड दिस चॉकलेट मिल्क राइट. एंड एट लास्ट आई स्टार्टेड विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रात को. एंड इसकी मैंने आज रिवीजन कंप्लीट कर दी फाइनली. एंड मैं लिख के यहाँ पे कर रही थी वो क्वेश्चंस थे ना, इसमें जो कंपाउंड्स की नेमिंग करनी होती है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना होता है खुद नेम से. तो वो क्वेश्चन मुझे सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे थे जब मैंने लेक्चर भी लिया था. एंड अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे. तुम बताना तुम्हारा कैसे इन चल रहा है. एंड आज फाइनली मेरी ये रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है भाई, थैंक गॉड. बहुत मुश्किल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हुए. बट भाई मुझे इसके PYQs नहीं मिल रहे. तुम्हें कोई साइट पता हो जिसमें चैप्टर वाइज PYQs हो तो ज़रूर बताना. मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है और ना ही मुझे खरीदनी है कोई इंटरनेट पे. मुझे वीडियो भी नहीं देखनी, कोई गूगल पे साइट का नेम बता देना अगर तुम पता हो. सो
दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस लाइक दिस वन। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई ट्राई टू अपलोड डेली एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके तुम भी बताना तुम्हारी प्रिपरेशन।